नमस्कार, नेशनल खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूँ श्वेता रंजन और हम आपके लिए हेल्थ मैटर्स कार्यक्रम लगभग हमेशा हर हफ्ते लेकर आते हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम का मकसद है कि जो एक मुसीबत है चारों ओर, महामारी है, संकट है, उससे आप बचे रहें, अपने आप को कैसे आप सुरक्षित रख सकें। और ऐसे में आज हमारे साथ है मंजू मांगर जी, जो कि अम, आयुष डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट हेड हैं गुरुग्राम एरिया से, और उनसे आज बातचीत करेंगे कि आप आयुर्वेद के माध्यम से और योग के माध्यम से कैसे खुद को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं। मंजू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक ठीक चल रहा है। सो ये जो आयुष डिपार्टमेंट जो एक काम कर रहा है कि आयुष किट बांट रहा है, आप लोगों ने 2 लाख से ऊपर लोगों तक अब तक पहुंचा चुके हैं ये किट को। क्या मतलब मकसद है और कैसे ये मददगार साबित हो रहा है? एक्चुअली इस कोविड-19 में सबसे मेन चीज़ है इम्यूनिटी। सभी को ये पता है कि जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी है, उसी हिसाब से वो इस बीमारी से बहुत अच्छे से लड़ सकता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारे आयुर्वेद की पैथी में ही ऐसा है कि जिसमें हम कुछ दवाएँ देते हैं, जैसे गिलोय घनवटी जो गिलोय होती है, और आयुष काढ़ा, जिसके तहत अगर हम उनका रेगुलर सेवन करते हैं तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। तो बेसिकली हमारा पर्पज यही है कि जो भी लोग ये दवाइयाँ लेंगे उनको इस बीमारी से कम नुकसान होगा अगर वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो। ओके, तो क्या है उसमें, उस किट में क्या-क्या है और कैसे लोग उस तक पहुँच सकते हैं, या आप लोग उसको लोगों तक कैसे पहुँचा रहे हैं? बेसिकली इस किट में हम 2 चीज़ें दे रहे हैं अभी। एक है हमारी टैबलेट गुडुचि घनवटी या गिलोय घनवटी। वो एक गिलोय बेल होती है, उसका एक्सट्रैक्ट उसमें होता है। और दूसरा हमारा है आयुष काढ़ा, जिसमें लौंग, काली मिर्च, तुलसी, दालचीनी, ये सब चीज़ें होती हैं। ये दोनों चीज़ें हम किट बना करके और हर एक कंटेनमेंट ज़ोन में जो टाइम टू टाइम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू कंटेनमेंट ज़ोन्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे हम डोर टू डोर विजिट इसकी कराते हैं। और इनफैक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से हम ये भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि आप गिलोय की बेल घर में भी लगा सकते हो, तो आप अपने घर में भी गिलोय का फ्रेश जूस प्रिपेयर करके ले सकते हो। और ये सब चीज़ें जो है अपनी आपकी किचन में ही अवेलेबल होती हैं, तो इन सब चीज़ों को किचन से इस्तेमाल करके भी आप अपने रूटीन में इनको इस्तेमाल कर सकते हो। मंजू जी, आप थोड़ा सीधा होके बैठ जाइए, थोड़ा आपका ना साइड लुक आ रहा है। हाँ, लाइक दिस। सो घर में अगर हम चाहें तो जो किट में आप प्रोवाइड कर रहे हैं उन चीजों को हम बना सकते हैं, जैसे गिलोय के जूस वगैरह, लेकिन उसमें दवाइयां जो आपने डाली हैं उस किट के अंदर, आप कैसे आप पहुंचाते हैं? कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं जो कि आप मतलब ग्रामीण एरिया तक ये पहुंच सके दवाई, उसके लिए आप लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं? बेसिकली पूरे गुड़गांव में रूरल एरिया में भी हमारे नियर अबाउट 35 सेंटर्स हैं, जिसके तहत हम ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हमने 2 चैनल्स को अभी कंटिन्यू कर रखा है। एक हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, जिसमें आशा और एएनएम के थ्रू हम ये मेडिसिन डोर टू डोर पहुंचा रहे हैं, और दूसरा रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें डोर टू डोर पहुंचाने में। तो इसके लिए आप कोई किसी तरह का शिविर या लोगों में अवेयरनेस कैसे हो? जैसे कई लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेद के माध्यम से भी ये प्रयास किए जा रहे हैं और कई हद तक आप लोग इसमें सफल भी हुए हैं। तो कैसे ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कैसे हो रहा है? बेसिकली अभी पिछले 8 महीने से अवेयरनेस तो सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है, हमारी जो आयुष मिनिस्ट्री है और हमारे हेडक्वार्टर से भी। तो हम अब ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि जहाँ तक मुझे भी पता है बहुत सारे लोगों की जो चाय है मॉर्निंग टी वो काढ़े में तब्दील हो चुकी है। और इनफैक्ट हमारे पास भी कॉल्स आते हैं कि हमने मॉर्निंग टी जो है ना चाय काढ़े में तब्दील हमने कर दी है। तो एट प्रेजेंट मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा जिसमें एनी हाउ आयुर्वेद वो यूज ना कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमारी हाँ जी बताइए। आयुर्वेद कितना कारगर है, इस पर भी हमेशा एक सवाल उठता रहा है, क्योंकि इस बीमारी में खास तौर पर कोरोना को लेकर जो महामारी फैली, तो कितना कारगर है, कैसे क्या आप कैसे जज कर पा रहे हैं कि ये एक सही प्रयास है और इसमें मदद हो सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली क्या है, सीधी सी बात है कि जैसे अभी बताया कि ये तो एक एस्टेब्लिश्ड रिसर्च हो ही चुकी है कि इट्स टोटली योर इम्यूनिटी, और जो भी कोमॉर्बिड लोग हैं उनको भी इस बीमारी से ज़्यादा खतरा है। तो हमारे आयुर्वेद में ये चीज़ क्लियर कट बताई गई है कि जैसे इम्यूनिटी हम आयुर्वेद के हिसाब से 3 तरह की मानते हैं कि एक जेनेटिक फैक्टर जो होता है आपका,
दूसरा एज के जो एज से रिलेटेड होता है, और तीसरा हमारे यहाँ एक युक्तिज रोग व्याधि प्रतिरोधक क्षमता बताई गई है। युक्तिज का मतलब वट एवर यू प्लान या वट एवर लाइफ यू लिव। तो जो युक्तिज हमारी इम्यूनिटी है उसको हम आयुर्वेद और योग से डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं। और इनफैक्ट जैसे जो लोग इनका सेवन करते हैं आयुर्वेद का, एक्चुअली इम्यूनिटी इज नॉट ए वन डे प्रोसेस मेरे हिसाब से। तो जो रेगुलरली हमारे आयुर्वेद में बहुत ही एक्सटेंसिवली, जैसे दिनचर्या, रात्रिचर्या, इनफैक्ट आपको सारा दिन क्या करना चाहिए, ऋतुचर्या कि जो जो आपकी ऋतुएं रहती हैं, वर्षा ऋतु है तो उसमें क्या खाना चाहिए, सर्दी है तो उसमें क्या करना चाहिए, गर्मी है उसमें क्या करना चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ें अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको बीमारियां कम होती हैं और आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इस फील्ड में काम कर रही है ये हमारी, और इनफैक्ट हमारे मंत्रालय में इसकी रिसर्च भी जो वेरियस स्टेट्स में हो रहे हैं अभी। तो गिलोय इज रियली वर्किंग ऑन इम्यूनिटी। गुड़गांव जो एरिया आपके अंतर्गत आता है उसमें आपने कितनी सफलता देखी है, और क्या ये कहा जा सकता है कि आयुर्वेद एक ऐसा, आप लोगों ने जो एक प्रोजेक्ट शुरू किया है इसके माध्यम से बहुत हद तक इसको रोका गया है? बिल्कुल। एक्चुअली इनिशियली मैं आपको इस बारे में यही कह सकती हूँ कि इनिशियली हम पेशेंट्स को कॉल करते थे कि आप वेदर यू आर इंटरेस्टेड टू टेक आयुर्वेदिक मेडिसिन और नॉट, जो कोविड पॉजिटिव होते हैं। लेकिन हमारी सक्सेस रेट इसी से हम अपना लगा सकते हैं कि अब हमारे पास कॉल्स आती हैं कि जी हमें आयुष किट नहीं मिली है, हमें आयुष किट लेनी है। इसके अलावा हमने कुछ लोगों से वीडियो भी हमने डलवाए हैं जिनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। तो डेफिनेटली इट्स वर्किंग। राइट, राइट। आयुर्वेद एक माध्यम है, एक जरिया है जिससे आप, ये तो मंजू जी भी बता रही हैं कि ऐसा नहीं है कि आप इससे, इस बीमारी से निपट सकते हैं, लेकिन अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको आप जरूर दुरुस्त रख सकते हैं और आप उसमें फायदा पा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद को जीवन में अपनाने के लिए वो मतलब एक आम स्वस्थ इंसान भी उसको अपने जीवन में कैसे शामिल करे, वो मंजू जी से अभी टिप्स लेते हैं कि कैसे इससे जुड़ सकते हैं, कैसे इसको अपने जीवन में हम उतार सकते हैं। इसमें मैं ये मानती हूँ कि सबसे मेन चीज एक ही है कि डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट करके अगर आपने आज ये सोच लिया कि यस हमें आयुर्वेद को अपनी लाइफ में शामिल करना है, तो आपको मेनली 3-4 चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि जिसको कि अगर आप डिसिप्लिन लाइफ में जिएंगे तो 2 से 3 महीने में डेफिनेटली यू विल फील ए चेंज। जिसमें ये है कि मेनली हम लोग आजकल रहता है कि जो भी लोग वर्किंग होते हैं उनका मेनली तो खाने का ही रहता है कि उनका खाने का कोई टाइम नहीं होता है। तो आयुर्वेद में ये चीज़ एक बहुत अच्छे से बताई गई है कि आपको समय पे खाना खाना चाहिए। बेसिकली हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि अगर आप खाना समय पे खाते हो तो आपको दवाई की आवश्यकता नहीं है, और अगर आप खाना समय पे नहीं खाते तो भी दवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो दवाई काम ही नहीं करेगी। तो इसलिए मेनली यही है कि जब आपको भूख लगे तभी खाना खाना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, एक डिसिप्लिन तरीके से खाना खाना है। कि ऐसा नहीं है कि आप बाहर गए, आपने जंक फूड भी खा लिया, 1 घंटे के बाद आपने घर आके भी कुछ भी खा लिया। हमारे यहाँ पे ये चीज़ मानी जाती है कि मैक्सिमम बीमारियाँ पेट से होती हैं। तो अगर आपका पेट ठीक रहता है तो आप बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से तो लड़ ही सकते हो, डेफिनेटली उसमें फिर आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी ये कहना चाहूँगी कि जैसे जनरली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हर कोई करता है, बट योग को अपनी लाइफ में आप लोगों को शामिल जरूर करना चाहिए, चाहे आधे घंटे के लिए ही सही, लेकिन योग आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि वो मेंटल लेवल पे भी काम करता है आपके लिए। दैट इज लाइक ए डी स्ट्रेसिंग एक्टिविटी, तो वो हमें जरूर शामिल करना चाहिए। इन 2 चीज़ों का भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो एनी हाउ आप समझिए कि आप अपने आप को आयुर्वेद और योग से जोड़ ही रहे हैं। तो जैसे कई लोग ये मानते हैं कि इसका साइड इफेक्ट्स भी है, ऐसा है क्या? मतलब आयुर्वेद का, और अपनी मर्जी से आप कुछ भी लेने लगे, जरूरत से ज्यादा लेने लगे? डेफिनेटली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे मैं प्रेजेंट कंटेस्ट में ही मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारा जो आयुष काढ़ा है, अभी लोगों को ये लग रहा है कि हम आयुष काढ़ा ले लेंगे तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे। तो इनफैक्ट वो दिन में 4 से 5 सर्विंग्स कर रहे हैं, तो हमें आ रहा है कि उनको पेट में दर्द हो रहा है, मुंह में छाले हो रहे हैं। पेशेंट कंप्लेन करता है कि जी हमें मुंह में छाले हैं, तो हमें पता चलता रीजन क्या है कि हाँ मैं 4 to 5 टाइम्स काढ़ा ले रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप किसी भी चीज़ को एक मेडिसिन की तरह लेते हैं तो उसके लिए एक प्रॉपर डोज और प्रॉपर टाइम सेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जरूर होंगे।
लेकिन ये मैं इंश्योर कर सकती हूँ कि मैक्सिमम जो आयुर्वेद के साइड इफेक्ट्स होते हैं दोज आर रिवर्सिबल। मीन्स अगर आप उस दवाई का ओवरडोज या जो गलत तरीके से आप ले रहे हो उसे आप बंद कर देंगे तो आप नॉर्मल की तरफ वापस जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमारे आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि एक्सेस में हमें किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेने से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, चाहे पेट में दर्द हो, मुंह में छाले हैं, कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, तो आपको अपने नियर बाई आयुर्वेदिक डॉक्टर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। और जिन लोगों तक ये किट नहीं पहुंचा है, आयुष का ये कोरोना किट, वो कैसे ले सकते हैं, कैसे वो मंगवा सकते हैं इस किट को? जितने भी हमारे सेंटर्स है वो हमने उसकी पूरी लिस्ट फेसबुक पे भी और ट्विटर पे भी अपलोड कर रखी है, तो नियर बाई सेंटर्स पे जाके वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट ये किट मिल जाएगी। और उसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको कितना डोज कितना लेना है, किस बिल्कुल अनुपात में लेना है? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों टैबलेट पे भी और काढ़े पे भी पूरा हम डिस्क्राइब करके देते हैं पेशेंट को कि कैसे लेना है। बेसिकली जैसे हमारी मेडिसिन की डोज एज पर सीजन भी चेंज होती है। अगर यही सीजन विंटर का सीजन है तो अगर आप 3 टाइम्स भी ये काढ़ा लेंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी इस सीजन में कोई 3 या 4 बार इस काढ़े को लेगा तो डेफिनेटली उसको मुंह में छाला, पेट में दर्द, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये डॉक्टर बाकायदा उसको प्रिस्क्राइब करता है कि आप इस दवाई को कैसे और किस अनुपात में और दिन में कौन से समय पे आप इसको ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी, हमसे बातचीत करने के लिए और ये बताने के लिए कि आयुर्वेद एक जरिया हो सकता है जिससे आप ये जो एक महामारी है, संकट है, हम सबके ऊपर वैश्विक समस्या बनकर आई है, उससे आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आप इस बीमारी से ग्रस्त हो भी जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, कई रास्ते हैं जिससे आप इससे लड़ सकते हैं। आप सबसे पहले तो अपने आप को पॉजिटिव रखिए और आयुर्वेद एक माध्यम हो सकता है। थैंक यू मंजू जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। मैं भी एक बात यही कहना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी पैथीज हैं विश्व में, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी है, उसमें आयुर्वेद इकलौती ऐसी पैथी है जिसमें ये बताया गया है, हमारी पैथी में सबसे पहले पेज पे ये बताया गया है कि प्रयोजनम चयस्य, मतलब आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम, बीमारी जो है उसको ठीक करना। तो जो पहला पोर्शन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, ये आप देखिए सिर्फ आयुर्वेद में ही है। तो मैं आप सब लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप आज से ही कोशिश कीजिए कि सारे नहीं, एटलीस्ट आप 2 या 3 आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अपनी लाइफ में अगर आप शामिल करेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इम्यूनिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इसके साथ में और भी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन सब बीमारियों से आप डेफिनेटली बच के रह सकते हैं। तो मैं भी आप सब लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आज से ही एटलीस्ट आप आयुर्वेद को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे। एंड स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मंजू जी, थैंक यू। तो हेल्थ मैटर्स में बस इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे एक नए एपिसोड के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।